हेलो क्लास। चलिए, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी थी, छत्तीसगढ़ का जो सहयोग था, है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन देशव्यापी, है ना, भारत में चल रहा था, उसका जो है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा, है ना, आम जन लोगों के द्वारा इसका समर्थन कैसे मिलता है ना, राष्ट्रव्यापी, उसको देखते हैं। और साथ में ही देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस किस स्थान से कौन कौन से नेताओं के द्वारा, आम जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें सहयोग किया जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, है ना, कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद ही, ठीक है, इसके पहले राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन को हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो में, ठीक है। तो उसमें जब पिछला वीडियो आप जाएंगे तो वहाँ असहयोग आंदोलन और साथ में असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है, लगभग 1922 के बाद का जो समय रहता है 1927 के आसपास, इस बीच में असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद, है ना, जो छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय कुछ आंदोलन सत्याग्रह हुए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से वहाँ से पढ़ा था। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसमें छत्तीसगढ़ का सहयोग कैसे होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की भागीदारी कैसे होती है, किन किन जगहों पर इससे लेकर, ठीक है, जो आंदोलन है वो किए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से नेताओं के द्वारा किन किन स्थानों से क्या किया जाता है, उनका समर्थन किया जाता है, उनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, ठीक। तो चलिए, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आप याद रखेंगे 1930 के आसपास का समय होता है जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते रहता है, उसी समय छत्तीसगढ़ में भी, है ना, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, है ना, उसके प्रभाव क्या है देखने को मिलेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ का जो सहयोग है और समर्थन है राष्ट्रीय स्तर को प्रदान करने के लिए, वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्लास में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, समय आपको याद रखना है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था। इस समय छत्तीसगढ़ में पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। स्वराज मतलब स्वयं के राज्य का, स्वयं के राज्य मतलब जो भारतीयों का राज्य का, है ना, एक ऐसा शासन जिसमें भारतीय, है ना, वो क्षेत्र भारतीय का हो और उनका शासन भी भारतीयों के द्वारा ही किया जाए, ठीक है। तो ऐसा सप्ताह यहाँ पे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है। याद रखेंगे डेट आपको 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज सप्ताह में आपको क्या देखने को मिलता है कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक क्या तो स्वराज सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ तो याद रखना है आपको, रायपुर में, कहाँ तो याद रखना है आपको, रायपुर में। और ये जो पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है तो पंडित रविशंकर शुक्ल। साथ ही जो पूर्ण स्वराज सप्ताह है इसमें शामिल होने वाले और या सहयोगी कहे जाएँ तो उनका नाम आप याद रखेंगे, सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। जो पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जा रहा था, इसके नेतृत्व करता तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन उनके सहयोगी या इस आंदोलन में जो शामिल होने वाले सदस्य थे उनके नाम हैं सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने किन चीज़ों को देखा, पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का समय था। यहाँ से क्या चाहिए था कि छत्तीसगढ़ से, साथ ही विभिन्न अलग अलग राज्यों से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इसको समर्थन चाहिए था, सहयोग चाहिए था। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा किस तरीके का सहयोग इनको प्रदान किया जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग करने, समर्थन करने के लिए पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाते हैं। तारीख आपको याद रख रहे हैं, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक ये पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और इसका नेतृत्व किया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। और इसमें जो पूर्ण स्वराज सप्ताह है, जो आंदोलन होता है, इसमें शामिल होते हैं, नाम है लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। देखिए, इस सप्ताह में जो 6 से लेकर 13 अप्रैल तक है, इसमें योजना बनाई जाती है ना, कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको किस तरीके से क्या करना है, समर्थन देना है, सहयोग देना है, कि धरना प्रदर्शन किस तरीके से होगा, बहिष्कार किस तरफ से किया जाएगा, जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनकी क्या करेगा, उनको बढ़ावा किस तरह से दिया जाएगा। तो पूर्ण स्वराज सप्ताह में आप देखते हैं क्या योजना बनाई जाती है ना, कि धरना कैसे दिया जाएगा, साथ ही बहिष्कार करने का और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का, ठीक। तो पूर्ण स्वराज सप्ताह के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिला कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए किया जा रहा था, इसके उद्देश्य के बारे में, है ना,
उसके उद्देश्य की प्राप्ति किस तरीके से की जाएगी, धरना प्रदर्शन किस तरह से किया जाएगा, विरोध किस तरीके से किया जाएगा, बहिष्कार किस तरीके से किया जाएगा, अपनी बातों को किस प्रकार मनाया जाएगा, ठीक है, इसका उद्देश्य को किस प्रकार पूर्ति की जाएगी, किन किन क्षेत्रों से कौन कौन से नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसको आगे सुचारू रूप से एक लक्ष्यबद्ध रूप से किस तरीके से इसको चलाया जाएगा, इसके बारे में इसमें क्या किया जाता है, योजना तैयार किया जाता है। किसमें? तो पूर्ण स्वराज सप्ताह के बारे में। ठीक, तो आप लोगों ने यहाँ पूर्ण स्वराज सप्ताह को देखा, ठीक है। ठीक, तो आप लोगों ने यहाँ क्या तो पूर्ण स्वराज सप्ताह को देखा। याद रखना है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 का समय है। रायपुर में ये पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। नेतृत्वकर्ता का नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। उनके सहयोगी हुए महंत लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, इतनी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद इसी समय क्या होता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, इसी समय क्या किया जाता है, तो नमक कानून तोड़ा जाता है। याद रखेंगे, भारत में गुजरात से ये क्या होता है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो आपको याद रखना है ना। सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान क्या देखने को मिला, नमक कानून तोड़ा जाता है। ये भी जो सत्याग्रह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नमक कानून तोड़ने का जो कार्यक्रम है, आंदोलन है या सत्याग्रह, ये आपको भी सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास का टाइम पीरियड है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए, तो सविनय आज्ञा आंदोलन जब राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका इसी तरीके से आपको छत्तीसगढ़ में भी है ना, असहयोग आंदोलन को क्या करने के लिए, माफ करिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करने के लिए, समर्थन देने के लिए किस प्रकार से चलाया जाता है, उसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे। तो जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है, उसी प्रकार 8 अप्रैल 1930 को याद रखना है डेट। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1930 को, कहाँ तो रायपुर में। ठीक है, कहाँ तो रायपुर में, किनके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक और सोडे का नमक बनाकर क्या किया जाता है, फिर उसके बाद नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर नमक कानून तोड़े जाने के बाद आपको छत्तीसगढ़ में स्थान है रायपुर। नेतृत्व करता है पंडित रविशंकर शुक्ल। किनके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा रायपुर में हाइड्रोक्लोरिक और सोडे का नमक बनाकर क्या किया जाता है, बाद में नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, तो नमक कानून का जो राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के बाद छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा, डेट याद रखना है 8 अप्रैल 1930 को, कहाँ तो रायपुर में। और साथ ही इसमें रविशंकर शुक्ल के सहयोगी के नाम है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और लक्ष्मी नारायण, है ना, दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास। ठीक, नमक कानून तोड़ने का ये रायपुर में 8 अप्रैल 1930 को रविशंकर शुक्ल द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और साथ ही उनके सहयोगी होते हैं इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह और महंत लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये याद रखना है, ये रायपुर स्थान से है। उसी प्रकार नमक कानून तोड़ने का जो सत्याग्रह होता है, इसमें धमतरी से शामिल होते हैं, उसके नेतृत्वकर्ता के नाम है लक्ष्मी नारायण राव मेघावाले। ठीक है, रायपुर में देखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा नमक कानून क्या किया जाता है, बनाकर उसको तोड़ा जाता है। और उनके सहयोगी होते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह और महंत लक्ष्मी नारायण। उसी प्रकार धमतरी से आपको देखने को मिलेगा, इसके जो नेतृत्वकर्ता के नाम है नारायण राव मेघावाले। ठीक है, धमतरी से कौन, तो नारायण राव मेघावाले। चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि नमक कानून तोड़ना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात शहर, आपको याद होगा, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ये इसका समर्थन करने के लिए रायपुर से 8 अप्रैल 1930, याद रखना है डेट 8 अप्रैल 1930, कहाँ तो रायपुर में। किसके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा हाइड्रोक्लोरिक और सोडे का नमक बनाकर इसको क्या किया जाता है, बाद में तोड़ा जाता है। इसके जो सहयोगी होते हैं, नाम है ठाकुर प्यारेलाल और महंत लक्ष्मी नारायण। साथ ही धमतरी से इसके नेतृत्व करने वाले होते हैं नारायण राव मेघावाले। इतनी सारी बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए, ये किस समय की बात है, आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले तो पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाकर इसका समर्थन किया गया, उसके बाद नमक कानून तोड़कर भी इसका समर्थन किया गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे है कर मत दो, और अंग्रेजों के द्वारा जो पट्टा दिया जा रहा था, वो पट्टा मत लो, ये आंदोलन भी चलाया गया। किस लिए, ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जा सके, समर्थन प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक बातें पूरी हुई। आप देखेंगे कर मत दो, है ना, कि जो कर और टैक्स है वो मत दो, ऐसा कहा गया। और साथ में जो अंग्रेजों के द्वारा जो पट्टा दिया जाता था, उसको मत लो, ऐसा आंदोलन भी चलाया गया। समय याद रखना है आपको 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय है। समय आपको याद रखना है 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय है। और स्थान ये जो है, कर मत दो, पट्टा मत लो, ये आंदोलन चलाया गया 2 स्थानों पर, रायपुर और बिलासपुर में। ठीक है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय आप लोग देखते हैं कि कर मत दो और पट्टा मत लो, ये आंदोलन भी चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए। और ये 2 स्थानों पे चलाया गया था, छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में, और ये चलाया गया था 1930 में। रायपुर में जो नेतृत्व करने वाले हैं नाम उसका है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, रायपुर में कर मत दो और पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले का नाम है प्यारेलाल सिंह, और बिलासपुर से ये नाम है गजाधर साहू जी का। ठीक है, तो कर मत दो और पट्टा मत लो ये अभियान जो आंदोलन चल रहा था, इसके रायपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे गजाधर साहू जी। ठीक है, बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे कौन है, तो नाम गजाधर साहू जी का आपको नाम याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कर मत दो और पट्टा मत लो आंदोलन ये चलाया गया था कब, तो 1930 में। कहाँ तो रायपुर और बिलासपुर में। रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम याद रखना है, और बिलासपुर से गजाधर साहू का नाम आपको याद रखना है। ठीक, चलिए ये बातें, इतनी बातें यहाँ पर हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, जो जिन कुछ व्यक्तियों का योगदान जो है ना, बहुत बड़े स्तर पे होता है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप देखेंगे, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, है ना, जिनका योगदान इसमें क्या होता है, बहुत ही सराहनीय होता है ना। बहुत ही बड़े स्तर पर इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन किया जाता है, सहयोग किया जाता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनके द्वारा क्या कहा, एक बहुत बड़ा सहयोग है ना देखने को आपको मिलता है। तो इनको जो है पांडवों की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, वो जो कुछ व्यक्ति हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 5 नाम लिखा है, ये 5 व्यक्तियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, उसको छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए गए थे उन सबको लेकर इनके योगदान के लिए इनको पांडवों की संज्ञा दी जाती है। इनकी तो पांडवों की संज्ञा दी जाती है ना। महाभारत के पांडवों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे तो 5, है ना, 5 भाई हुआ करते थे। कौन कौन से नाम है, युधिष्ठिर, है ना, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसी तरीके से यहाँ पर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो योगदान दिया जाता है यहाँ के जो क्षेत्रीय राजनेता हैं उनके द्वारा, तो उनको पांडवों की संज्ञा दे दी जाती है। उनको क्या, तो पांडवों की संज्ञा दे दी जाती है। अब चलिए देखते हैं उनका नाम यहाँ से कि कौन, है ना, पांडवों में जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार किनको कौन कौन से नाम से यहाँ पे दिया गया है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके योगदान के लिए उनको पांडवों की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग याद रखेंगे धर्मराज या युधिष्ठिर, क्या, तो धर्मराज या युधिष्ठिर इस नाम से वामनराव लाखे जाने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार भीम के नाम से लक्ष्मीनारायण दास जी जाने जाते हैं। ठीक है, अर्जुन के नाम से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जाने जाते हैं। नकुल के नाम से मोहम्मद अब्दुल रऊफ जी जाने जाते हैं। उसी प्रकार सहदेव के नाम से शिवदास डागा जी जाने जाते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, आपको इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो समर्थन करने वाले, योगदान करने वाले, सहयोग करने वाले, इन 5 व्यक्तियों को पांडवों के नाम से जाना गया, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से वामनराव लाखे जी को, भीम के नाम से लक्ष्मीनारायण दास को, अर्जुन के नाम से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, नकुल के नाम से मोहम्मद अब्दुल रऊफ को, और सहदेव के नाम से शिवदास डागा। ठीक है, इन नाम को आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसके पहले भी पेपर में, है ना, पूछा गया है। ठीक, तो वामनराव लाखे, धर्मराज, लक्ष्मीनारायण दास, भीम, प्यारेलाल सिंह, अर्जुन, मोहम्मद अब्दुल रऊफ, नकुल और शिवदास डागा, सहदेव। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पांडवों के नाम से ये लोग जो है क्या जाने गए। इसके बाद बिलासपुर शहर में किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन प्राप्त होता है, सहयोग प्रदान होता है, योगदान बिलासपुर के शहर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन को लेकर बिलासपुर में क्या होता है, आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। और इसके नेतृत्व करता है, नाम है दिवाकर करलीकर। ठीक है, बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन के लिए, है ना, या योगदान करने के लिए जो नेतृत्व दिया जाता है, ये किया जाता है दिवाकर करलीकर के द्वारा। किसके द्वारा, तो नाम याद रखना है, दिवाकर करलीकर के द्वारा, है ना।
और ये सबसे पहले क्या करते हैं, शराब दुकान में धरना देकर आंदोलन को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय आपको याद रखना है 1930 के आसपास का समय होता है। इस दौरान बिलासपुर में, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को योगदान करने के लिए, समर्थन देने के लिए बिलासपुर में आंदोलन आयोजित किया जाता है और ये किया जाता है दिवाकर कर्लिकर के द्वारा। ठीक है, तो बिलासपुर में जो आंदोलन होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, तो दिवाकर कर्लिकर जी करते हैं। ये शराब दुकान में ये सब क्या करते हैं, धरना करते हैं। ठीक है, शराब दुकान में ये धरना दे देते हैं और यही आंदोलन कर, ठीक है, धरना प्रदर्शन कर क्या कर देते हैं, जो आंदोलन है उसको प्रारंभ करते हैं, आंदोलन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो दिवाकर कालिकर जी है इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप लोगों ने बिलासपुर शहर में देखा कि दिवाकर कालिकर के नेतृत्व में शराब दुकान के सामने धरना दिया जाता है। ठीक है, और धरना देकर आंदोलन को प्रारंभ कर या शुरुआत कर दिया जाता है और उसके बाद इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए। ठीक, अब दिवाकर कालिकर जी को क्या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेतृत्व करते रहते हैं उनको क्या हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेतृत्वकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आंदोलन जो है थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, उसका उद्देश्य कहीं और न चला जाए। ठीक है, साथ में क्या है कि उस आंदोलन को जो किया जाता है उसको एक गति देने के लिए, ठीक है, उसको एक गति प्रदान करने के लिए, उसको उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, वानर सेना का गठन किया जाता है। ठीक है, किसका, तो वानर सेना का गठन किया जाता है। ठीक है, बिलासपुर आंदोलन के दौरान आप लोगों ने देखा कि उसके नेतृत्वकर्ता को, है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आंदोलन की गति जो है धीमी हो जाती है, थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। तो आंदोलन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए, है ना, जो उद्देश्य लक्ष्य है उसको लक्ष्यबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए वानर सेना का गठन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वानर सेना का गठन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, बिलासपुर में और रायपुर में। ठीक, तो देखिए दिवाकर कर्लिकर जी क्या हुए, ये गिरफ्तार कर लिए गए। तो आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लक्ष्यबद्धता को, निर्धारितता को प्राप्त करने के लिए वानर सेना का गठन किया गया और ये गठन किया था, संगठक नाम है श्री वासुदेव रस। ठीक है, वानर सेना का जो गठन किया गया था उसके संगठक का नाम है क्या, तो यह गठनकर्ता का नाम है श्री वासुदेव रस। ठीक है, श्री वासुदेव रस। ठीक है, तो इसके लिए वानर सेना का गठन किया गया और उसके गठनकर्ता का नाम है श्री वासुदेव रस। श्री वासुदेव रस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो बिलासपुर आंदोलन में यहाँ तक आप लोगों ने क्या देखा कि दिवाकर कालिकर के नेतृत्व में शराब दुकान के सामने क्या किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो आंदोलन है इसको गति प्रदान करने के लिए, कहीं आंदोलन रुक न जाए, वानर सेना का गठन किया जाता है। गठनकर्ता का नाम है श्री वासुदेव रस। ठीक, अब याद रखेंगे इसी बीच 18 से 23 अगस्त ये डेट याद रखना है, बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, जिस प्रकार पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 को रायपुर में। ठीक है, जिस प्रकार पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 को, उसी प्रकार 18 से 23 अगस्त 1930 को बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि 18 से 23 अगस्त को बिलासपुर को राष्ट्रीय सप्ताह क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए, सहयोग देने के लिए, जो उसका उद्देश्य है ना उसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो 18 से 23 अगस्त को 1930 को बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। और 1930 को ही आपको याद रखना है, बैरिस्टर छेदीलाल, है ना, ये नाम आपको याद रखना है। 1930 में बैरिस्टर छेदीलाल जी का, इनकी अध्यक्षता में टाउन हॉल में, है ना, जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक, तो बिलासपुर शहर से आप, है ना, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि 1930 का समय था, है ना, नाम है बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में टाउन हॉल में, है ना, टाउन हॉल में जो जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन है ये आयोजित किया जाता है। ठीक, 1930 को आप लोगों ने देखा कि बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में टाउन हॉल, है ना, बिलासपुर का जो टाउन हॉल है वहाँ जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन का आयोजन किया जाता है।
और बैरिस्टर छेदीलाल के 3 दिनों के अथक प्रयास से, ठीक है, 3 दिन ये कठिन या अथक प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, टाउन हॉल में झंडा फहराने की अनुमति प्रदान होती है, ठीक है। उसके 3 दिन के अथक प्रयास से ही उसके बाद झंडा फहराया जाता है, कहाँ, तो टाउन हॉल में, ठीक। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि 1930 को नाम याद रखना है, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में टाउन हॉल में जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। और बैरिस्टर छेदीलाल 3 दिनों तक अथक प्रयास करते हैं। उनके प्रयास के फलस्वरूप ही टाउन हॉल में झंडा फहराने की अनुमति प्रदान होती है ना, यह झंडा फहराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 मई 1930, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक। 18 मई 1930, नाम याद रखना है क्रांति कुमार, ठीक है। जब सम्मेलन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, इसी दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में ये क्या करते हैं, तिरंगा फहरा देते हैं, ठीक। 18 मई 1930 को आप देखेंगे कि बिलासपुर में फिर से तिरंगा फहराया जाता है, ठीक। तो 18 मई 1930 का आपको डेट याद रखना है, नाम है क्रांति कुमार। ये सम्मेलन को क्या करते हैं, संपन्न करने के दौरान, ठीक है, जो सम्मेलन हो रहा है उसको संपन्न करने के दौरान बिलासपुर के शासकीय स्कूल में तिरंगा फहराते हैं, जिसके कारण इनको 6 माह का क्या कर दिया जाता है, जेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको 6 माह के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। साथ ही इनके सहयोगी कालीचरण को कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही उनके सहयोगी कालीचरण को क्या, तो कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है 18 मई 1930, ठीक है। 18 मई 1930 का आपको डेट याद रखना है, नाम है क्रांति कुमार। ये जो है बिलासपुर के शासकीय स्कूल में क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, जिसके कारण इन्हें 6 माह का जेल हो जाता है और साथ ही उनके सहयोगी कालीचरण को कारावास की क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, ठीक। अब मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था बिलासपुर गठन के समय ही, है ना, बिलासपुर के आंदोलन के समय के ठीक पहले, कि सब इन आज्ञा आंदोलन में कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ नेता होते हैं, उनके योगदान के लिए उनको, है ना, 5 ऐसे नेता होते हैं, पांडवों की संख्या दी जाती है। उसी के बारे में हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बिलासपुर वानर सेना, है ना, अब मैंने बताया कि वो वानर सेना का जो गठन किया गया है ना, ठीक। यहाँ पे देखिए पांडवों का गठन किया गया था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, वानर सेना का गठन किया जाता है। वानर सेना का गठन कहाँ होता है, बिलासपुर में और साथ ही रायपुर में, ठीक है। वानर सेना का गठन 2 स्थान पे किया जाता है, किस दौरान, तो सविनय आज्ञा आंदोलन के, क्यों, तो लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से, साथ ही जो सविनय आज्ञा आंदोलन को सहयोग, समर्थन और योगदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो बिलासपुर में वानर सेना गठन किया गया 1930 के समय, ठीक है। याद रखेंगे बिलासपुर में जो वानर सेना गठन किया गया था, ये सविनय आज्ञा आंदोलन का जो पहला चरण, ठीक है, याद रखना है कि सविनय आज्ञा आंदोलन का पहला चरण, साथ में इसके बाद हम लोग सविनय आज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिलासपुर में 1930 में श्री वासुदेव देवरस के द्वारा जो वानर सेना का गठन किया गया था, वो सविनय आज्ञा आंदोलन के पहले चरण के दौरान किया गया था, ठीक है। तो बिलासपुर में वानर सेना के गठन से संबंधित चीज़ें आप लोगों को देखी, ये 1930 में किया गया, वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया, सविनय आज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान किया गया। उसी प्रकार अगला आप देखेंगे रायपुर में वानर सेना गठन 1932 में किया गया। याद रखेंगे रायपुर में वानर सेना का गठन जो है कब, तो 1932 में किया गया है। उसी प्रकार बिलासपुर में आप लोगों ने देखा कि वानर सेना का गठन बिलासपुर में 1930 को किया गया। बिलासपुर में जो गठन करता है उसका नाम है वासुदेव देवरस, है ना, वासुदेव रस। उसी प्रकार जो रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया, ये 1932 में किया गया। ये किया गया सविनय आज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में, ठीक है। रायपुर में जो वानर सेना गठन किया गया था 1932 में किया गया था, और इस दौरान सविनय आज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो क्या रहा था, चल रहा था, ठीक। तो देखिए रायपुर में वानर सेना के गठनकर्ता का नाम है बलीराम आजाद। रायपुर में जो वानर सेना है इसके संस्थापक का नाम है बलीराम आजाद, और साथ ही संचालक का नाम है यति रतन लाल जैन, ठीक है। जो रायपुर में वानर सेना रायपुर में जो वानर सेना का गठन किया गया था
उसके संस्थापक या गठनकर्ता का नाम है बलीराम आज़ाद। क्या नाम है? बलीराम आज़ाद। और साथ ही जो संचालक है उसका नाम है यतियतन लाल। साथ ही जो संचालक है उसका नाम है यतियतन लाल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वानर सेना का गठन बिलासपुर में और रायपुर 2 जगह पे हुआ। बिलासपुर में 1930 को सविनय आज्ञा आंदोलन का जब पहला चरण चल रहा था उसी बीच हुआ और गठनकर्ता का नाम है श्री वासुदेव रस। उसी प्रकार रायपुर में वानर सेना गठन 1932 को होता है जब सविनय आज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा था उस दौरान, और संस्थापक का नाम है बलीराम आज़ाद और संचालक का नाम है यतियतन लाल। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी सारी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, इसी क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 2 या 3 वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बिलासपुर में आंदोलन। इसके बाद दुर्ग में आंदोलन, साथ ही रायपुर में जो आंदोलन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो इसकी पहले जितने वीडियो हैं आपको देखिएगा, ये सभी ना आज्ञा आंदोलन से रिलेटेड आज पहला वीडियो है। इसका 1 या 2 वीडियो और आएगा, है ना। जितनी भी जरूरी चीज़ें उस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जो परीक्षा को देखते हुए, है ना, संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसी से अगर संभावना है तो वहाँ से हम लोग क्या वीडियो के माध्यम से, है ना, उस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय आंदोलन 7 या 17 हुए हैं उस सब के बारे में, उसको भी आप कंटिन्यू अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो पूरे वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। और साथ ही जो असहयोग आंदोलन था वहाँ भी उससे रिलेटेड चीज़ें भी, है ना, जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं वो सब वीडियो के माध्यम से आपको क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो समय है सविनय आज्ञा आंदोलन का, तो इसमें बिलासपुर में जो चीज़ें हुई आंदोलन इसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा। इसके बाद रायपुर में और साथ ही कुछ दुर्ग में भी, है ना, इससे रिलेटेड जो आंदोलन होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इससे आगे आपको बिलासपुर में जो जागृति और राजनांदगांव में जो जागृति अभियान पर चलाया जाता है उससे भी संबंधित चीज़ों को देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। इसके बाद अगला जो आपका क्लास आने वाला है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा, है ना। हो सके तो करंट अफेयर का आज 1 या 2 वीडियो आपको क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना, 1 या 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं।